सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। आज की क्लास में आप लोगों को मैं प्रोनाउन बताने वाला हूँ। प्रोनाउन के काइंड्स बताऊंगा, डेफिनेशन वगैरह सारा डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रोनाउन की परिभाषा लिख लेंगे। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। कहने का मतलब यह है, आप प्रोनाउन डेफिनेशन नोट करेंगे। आप प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। जो शब्द नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, राम इज ए हैंडसम बॉय। अब राम एक सुंदर लड़का है। ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरा विद्यार्थी है। ठीक है। अब राम यहाँ पे एक संज्ञा है, नाउन है। राम के जगह पे देखो, ये अब अगले सेंटेंस में राम ना लिख करके इसके जगह पे हमने ही लिखा, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब सीता यहाँ पे देखो नाम है, तो अगली बार जब हम सीता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सी ये किसके लिए आया? सीता के लिए आया, तो ये प्रोनाउन है। यह डॉग, तो इसके लिए लगा है इट, तो इट क्या है? प्रोनाउन है। तो देखिए, खास बात इसमें यह है कि जो नाउन एक बार आ गया है उसको दोबारा हम ना लिख करके उसके जगह पे उसका प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है। उस नाउन के रिपीटेशन को रोकने का कार्य प्रोनाउन करता है। क्या हमने बताया? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना समझ लीजिए। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसके जगह पे, नाउन के जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें जो ही सी इट है, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक। राम के लिए क्या आया है? ही आया है। सीता के लिए सी आया है और डॉग के लिए इट का प्रयोग किया गया है। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे। प्रोनाउन के प्रकार। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लोगों को आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये सब आप लोगों को याद करना है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है। यू सेकेंड पर्सन होता है। बाकी ये ही, सी, इट, ये सब क्या है? दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पोजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम से कहते हैं। इसमें माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। कल हमने आप लोगों को जब नाउन केस पढ़ा रहे थे तो एक टेबल बताया था, तो यदि वो टेबल याद है तो इसमें भी आप लोगों को काम दे जाएगी। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें दिस, दैट, दिस, दोज ये प्रयोग किए जाते हैं। देखो, दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए एक, दैट पास की वस्तु नहीं, इसमें दूर की वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। पास की के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। सच, द सेम, तो ये सब संकेत बताते हैं। सही। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव बेस्टवाचक सर्वनाम, ईदर, नीदर, ईच, ये सब इसमें प्रयोग होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। इसमें ईच अदर और वन अनोदर का प्रयोग किया जाता है। ईच अदर का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है, दो लोगों के लिए, और दो से ज़्यादा वस्तु हो या व्यक्ति हो तो उसमें वन अनोदर का प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम से कहते हैं। एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, इसको कहते हैं दबाव सूचक प्रोनाउन, दबाव सूचक सर्वनाम। तो इसमें माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ये जो रिफ्लेक्सिव वाले होते हैं वही सब यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट को जोर या दबाव करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इंडिफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कौन कौन से आते हैं? एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, एनोदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने कहा वी एट सम राइस, हमने कुछ चावल खाए, तो पता नहीं है कितने खाए। ठीक है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम से कहते हैं। इसमें हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, इसका प्रयोग किया जाता है। हु, हुम, हुज। हु का प्रयोग जो है सब्जेक्टिव केस में किया जाता है, होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। व्हिच और दैट ये निर्जीव के लिए आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस।
तो देखिए इसमें व्हाट का प्रयोग जब सेंस ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तभी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। तो 11 हमने बताया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम पर्सनल प्रोनाउन में भी जो टेबल बता रहे थे आप लोगों को, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन में आता है यू। यू सिंगुलर में भी होता है, यूज किया जाता है प्लूरल में भी। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट 3 आते हैं, ठीक है। प्लूरल में, बहुवचन में दे आता है। दे 3 ये जो है ही, सी, इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन वे प्रोनाउंस हो जिससे बोलने वाले स्पीकर का बोध होता है उसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन के होते हैं, ठीक है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है। तो आई जो बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं सेकंड पर्सन, वे प्रोनाउन जिससे सुनने वाले ऑडियंस व्यक्ति का बोध होता है उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यू, जैसे यू आर लेबोरियस, दिस बुक इज योर्स, आई लव यू। तो जैसे आई हमारा, आई फर्स्ट पर्सन, जैसे मैंने किसी सेकंड व्यक्ति से कहा, दूसरे व्यक्ति से, सामने वाले से, ठीक है, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ठीक है। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। अब थर्ड पर्सन समझ लीजिए, वे प्रोनाउन जिससे वैसे व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि जिसके बारे में, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, दो व्यक्ति जैसे बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, ये ए इनका नाम है, इनका बी नाम है, तो अब दोनों बात किसके बारे में कर रहे हैं, किसी तीसरे बारे में, सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन ये सुन रहा है, या सेकंड पर्सन है, बात इसके बारे में हो रही है, तो ये थर्ड पर्सन हुआ, ठीक। तो इसमें थर्ड पर्सन में ही, सी, इट ये सब आते हैं, ही, सी, इट, दे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस हमने कल बताया था, तो याद कर लीजिए वो टेबल पूरी, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही लव्स यू, तो यहाँ पे ही क्या है, थर्ड पर्सन है। सी हेट्स मी, तो ये सी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने प्रोनाउन संबंधी जो जानकारी है वो आप लोगों को बताया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग बारी बारी से इसका करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।